नमस्कार छात्रों, आइए अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के सिवा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। एक से 50 तक अभाज्य संख्याएं। इस पर क्वेश्चन भी आता है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 15। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से कटती हैं या एक से। एक 144 और 124, हम इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या 2 से विभाजित होती है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो किससे विभाजित होगी? 2 से। और यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का जोड़ किया जाए और जोड़ 3 से विभाजित है तो संख्या भी पूरी 3 से विभाजित होती है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो उसे हम 3 या 5, या तो वो 3 से विभाजित होगी या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले यदि कोई संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं तो किससे विभाजित करते हैं? 2 से। अब यहाँ अंतिम अंक कितना है? 4 है, 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर अंतिम अंक 2 है और यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है तो किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से। 2 तियां 6। अब देखिए 2 के टेबल में 7 नहीं आता है। 2 तियां 6, 1 बचा और ये 2, 1 शेष बचा हुआ और ये 2 कितने हो गए? 12। 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 1 बचा हुआ और 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18 और 9 है वो किससे विभाजित है? 3 से। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहां हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया? 4 बार और 3 2 बार, अर्थात 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। अगली एक संख्या देखो, 124। अंतिम अंक 4 है और यदि अंतिम अंक 4 है तो किससे विभाजित करेंगे? 2 से। 2 छंग 12, 2 दूनी 4। अंतिम अंक 2 है तो 2 तियां 6, 2 एकम 2। अब ध्यान दो, अभाज्य संख्या है या तो एक से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं, और 31 हमारी अभाज्य संख्या है तो 31 किससे? 31 एकम 31। तो यहां हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 31, यानी 2 की पावर 2 और 31।